Good morning, students. This is a science for class 5th, and we were reading our chapter 2nd. The name of the chapter was Animal World. Okay, and as you know, we have read already some topics of this chapter. The next topic is the different method of the moving. ओके, तो इस चैप्टर में हम जो एनिमल वर्ल्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने पिछले जो प्रीवियस पॉइंट्स थे चैप्टर के उसमें देखा था जो एनिमल्स हैं उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया है डिफरेंट बेसिस के आधार पर, जैसे उनके बॉडी कवर के बेस पे, ठीक है, उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसके बेस पे। तो नेक्स्ट हमारा उन एनिमल्स हैं उनके मूविंग मेथड पे हमको एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, सो लेट स्टार्ट। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। दे आल्सो मूव टू एस्केप फ्रॉम हार्श वेदर। हार्श वेदर क्या होता है? कठिन मौसम, ठीक है, ख़राब मौसम, और उसमें क्या हो सकता है? रेन हो सकती है या फिर कोल्ड या फिर बहुत ज़्यादा हीट हो। एंड फ्रॉम देयर एनिमीज। सम एनिमल्स मूव शॉर्ट डिस्टेंस वाइल सम एनिमल्स मूव लॉन्ग डिस्टेंस। वॉकिंग, रनिंग, क्राउलिंग, होपिंग, climbing, flying and swimming are the different type of movement by the animals। ठीक है, तो इसमें देखो एनिमल्स थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। ओके, और वो मूव क्यों करते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते हैं? भोजन की फूड है उसको खोजने के लिए, उसके सर्च में, वाटर के लिए या फिर शेल्टर के लिए, जहाँ पर वो सहारा ले सके, रह सके। ओके, सेफ प्लेस जहाँ पर वो इजीली रह सके ताकि वो ख़राब मौसम, ठीक है, हार्श वेदर, ख़राब मौसम या फिर अपने जो एनिमी है, शत्रु है, उससे बच सके और इजीली सरवाइव कर सकें। इसलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस कहाँ पर? सेफ प्लेस पर मूव करते हैं। एंड सम एनिमल्स मूव शॉर्ट डिस्टेंस। जो कुछ एनिमल हैं वो तो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मूव करते हैं, लेकिन कुछ हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के मूव करते हैं। जैसे कुछ एनिमल हैं वो तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएंगे, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बहुत दूर जाते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर डिस्टेंस करते हैं, ठीक है। और वो कैसे मूव करते हैं? कुछ चलकर, ठीक है, वॉकिंग होता है चलकर, रनिंग कुछ दौड़ कर जाते हैं, क्राउलिंग कुछ रेंगना होता है ना, जैसे स्नैक रेंगता है, होपिंग होता है फुदकना, जैसे फ्रॉग फुदकते हैं, क्लाइंबिंग चढ़कर, फ्लाइंग उड़कर, और स्विमिंग तैरकर। ये सब डिफरेंट मेथड है एनिमल्स के जिससे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव होते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनिमल दैट्स मूव ऑन लैंड। अब हमको स्टडी करना है कि ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कि ज़मीन पर चलते हैं, ठीक है। लैंड एनिमल्स हैव लिम्स टू मूव। जो ऐसे एनिमल्स जो ज़मीन पर चलते हैं उनमें पैर पाए जाते हैं। लिम्स मीन पैर। फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड फोर लिम्स। जो सामने के जो आगे वाले पैर होते हैं उनको फोर लिम्स बोलते हैं, और जो बैक लिम्स होते हैं उनको हाइंड लिम्स बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज द फोर लिम्स एंड द हाइंड लिम्स? ओके, सो रीड द फर्स्ट पॉइंट। वी ह्यूमन बींग्स यूज आवर हाइंड लिम्स फॉर मूविंग। हम इंसान हैं, हमारे हाइंड लिम्स मीन होता है पिछले पैर, ठीक है, पिछले पैर यूज लेते हैं किसमें? चलने में। एंड वी यूज फोर लिम्स एज हैंड टू होल्ड, ग्रैब एंड लिफ्ट द थिंग्स। और जब हमारे फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स मीन्स आगे वाले पैर जिनको हम हाथ बोलते हैं, आगे वाले पैरों को हम ह्यूमन हाथ बोलते हैं, उनको हम किसी चीज़ को पकड़ने में, ठीक है, या फिर उठाने में, ओके,
या फिर होल्ड करने में काम में लेते हैं। ठीक है, हमारे जो हाथ है उनको फोर लिम्स बोलते हैं और जो पैर हैं उनको हाइंड लिम्स बोलते हैं। ओके, लेकिन चारों आता है किसमें? लिम्स में। सेकंड पॉइंट में है लायन, टाइगर, हॉर्स, जेब्रा, डॉग एक्सेट्रा हैव द फोर स्ट्रॉन्ग लिम्स फॉर मूविंग, दे कैन रन वेरी फास्ट। अब जो ये सारे एनिमल्स थे ये 4 पैर रखते हैं। ठीक है, दौड़ने के लिए 4 पैर रखते हैं, इसलिए ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं और इनके चारों पैर हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और ये चारों पैरों की हेल्प लेते हैं। ये लायन, टाइगर, जेब्रा, डॉग चारों पैरों की हेल्प लेते हैं चलने के लिए और ये चारों स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये बहुत ही फास्ट चलते हैं। और हम जो इंसान हैं वो केवल 2 पैर यूज में लेते हैं, इसलिए इनसे स्लो चलते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रैबिट एंड कंगारू होप ऑन देयर हाइंड लिम्स। जो रैबिट और कंगारू है वो उनके पिछले पैरों से फुदकते हैं। होप मीन्स जंप लगाना, फुदकना। दे आर एबल टू होप बिकॉज देयर हाइंड लिम्स आर लॉन्गर एंड स्ट्रोंगर देन देयर फ्रंट लिम्स, 4 लिम्स। और जो ये रैबिट, खरगोश और कंगारू है, कंगारू का पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है। ये इनके जो पिछले पैर हैं ये लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये फुदक पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू 4 पॉइंट, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, टोर्टोइस हैव शॉर्ट लिम्स, दे यूज देम टू क्रावल ऑन द ग्राउंड। अब ये मगरमच्छ हैं, छिपकली है, लिजार्ड छिपकली, टोर्टोइस कछुआ, इनके पैर के होते हैं बिल्कुल शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए ज़मीन पर क्राउल मीन्स रेंगना, इसलिए ज़मीन पे ये रेंगते हैं। ठीक है, मूव टू द 5th पॉइंट, स्नैक्स हैव नो लिम्स। जो सांप होता है स्नैक, उसके कोई भी पैर नहीं होते हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर अंडरसाइड विच दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वाइल मूविंग दे ग्रिप द ग्राउंड विथ द हेल्प ऑफ देयर स्केल्स एंड दे पुश देयर बॉडी टू मूव फॉरवर्ड। जो अब ये स्नैक होते हैं इनके तो पैर होते नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी के नीचे की तरफ एक स्केल टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, स्केल एक स्ट्रक्चर होती है वो पाई जाती है कहाँ पर? इनके नीचे की साइड में। जब ये मूव करते हैं तो ये स्केल्स होते हैं वो ज़मीन को ग्रिप करते हैं और इनकी बॉडी को पीछे की तरफ पुश करते हैं और ये आगे मूव करते हैं। ठीक है, इसलिए ये चल पाते हैं कैसे? रेंग कर। मूव टू द 6th पॉइंट, वर्म्स आल्सो हैव नो लिम्स। और वर्म्स होता है जो कृमि होता है, केंचुआ वगैरह होते हैं। ठीक है, उनके भी कोई पैर नहीं होते हैं। दे मूव बाय शॉर्टिंग एंड एनलार्जिंग देयर बॉडी। ये आगे कैसे बढ़ते हैं? अपनी बॉडी को छोटा कर लेंगे और या फिर छोटा करके फिर बड़ा करेंगे। ठीक है, केंचुआ ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर चलता टाइम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, फिर वापस बॉडी को मूव करता है, ऐसे शॉर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट करना और एलोंगेट करना चलता रहता है, इसलिए वो आगे मूव कर पाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। वो जो कीट होते हैं उनके 6 पैर पाए जाते हैं। दे यूज दैम टू रन, वॉक एंड क्लाइंब। इसलिए वो उनसे दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं और चढ़ पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड ऑफ मूविंग। ठीक है, आपने देखा होगा अब ये सारे एनिमल्स थे, उनमें कितने पैर पाए जाते हैं और वो कैसे मूव करते हैं। ठीक है, आप देखो डायग्राम में हॉर्स देखो, हॉर्स के 4 लिम्स हैं और चारों स्ट्रॉन्ग है इसलिए तेज दौड़ता है। कंगारू देखो, कंगारू कितने हैं? 2 लिम्स हैं कंगारू के। जो 2 लिम्स हैं कौन से? हाइंड लिम्स, लंबे हैं ये और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए होप करता है, फुदकता है। लिजर्ड छिपकली के छोटे हैं इसलिए रेंगता है। स्नैक के कोई भी लिम्ब नहीं है और एक इंसेक्ट है, इसके 6 लिम्ब है। ठीक है,
नेक्स्ट है एनिमल्स दैट फ्लाई। अब हमको ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ना है जो कि उड़ सकते हैं या उड़ते हैं। सो लेट स्टार्ट। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फ्लाई। जो मोस्ट ऑफ द बर्ड है वो तो उड़ती है डेफिनेट। दे हैव सम यूनिक फीचर्स विच हेल्प देम इन फ्लाइंग। उनमें कुछ यूनिक फीचर होता है जिसकी हेल्प से वो उड़ पाती हैं। अब कौन कौन यूनिक फीचर है देखो, 4 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है दे हैव विंग्स। उनके पंख पाए जाते हैं जो पंख उनको हेल्प करते हैं उड़ने में। सेकंड है दे हैव होलो बोन्स। उनकी हड्डी होती है वो खोखली होती है। होलो मीन्स खोखली होती है, और उनके अंदर खोखली होगी तो एयर भरी होगी, तो खोखली होने से वेट कम होता है हड्डियों का और उड़ने में हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट है दे हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स विच एनेबल देम टू फ्लैप देयर विंग्स। और उनकी जो चेस्ट की मसल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है जिससे वो अपने पंखों को फड़फड़ा पाते हैं। फ्लैप मीन्स होता है फड़फड़ाना या खोलना बंद करना। लास्ट पॉइंट है दे हैव टेल टू चेंज डायरेक्शन। और उनकी टेल क्या हेल्प करती है, जब वो उड़ रही होती है तो उनकी डायरेक्शन को चेंज करने में टेल हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट है बर्ड्स आल्सो हैव 2 हाइंड लिम्स। जो बर्ड्स है उनके भी 2 हाइंड लिम्स होती हैं। अब 2 हाइंड लिम्स दैट्स मीन 2 रियर फीट। जो पिछले वाले पैरों को हाइंड लिम्स बोलते हैं। दे यूज देयर हाइंड लिम्स टू हॉप ऑन द लैंड एंड टू पर्च ऑन द ट्री। और ये 2 हाइंड लिम्स की हेल्प से ये जो लैंड है ज़मीन उस पर फुदक पाती है। होप मीन्स फुदकना, एंड पर्च मीन्स जब पेड़ों की डाल पे बैठती हैं तो पकड़ती है उसको मजबूती से। ठीक है। हाउस फ्लाइज, मस्किटोस, बटरफ्लाई, मोस होता है कीड़े, एंड बीस होती है मधुमक्खी, कैन फ्लाई, ये सब भी फ्लाई कर पाती है। बटरफ्लाई क्या होती है, तितली, मस्किटो मच्छर, हाउस फ्लाइज मक्खी। तो ये सब भी फ्लाई करते हैं क्योंकि इनमें भी पंख होते हैं। दे आर कॉल्ड द फ्लाइंग इंसेक्ट। इनको हम फ्लाइंग इंसेक्ट बोलते हैं क्योंकि कीड़े हैं उड़ते हैं इसलिए फ्लाइंग इंसेक्ट। These insects are able to fly because they have very light and small body with the wings. तो ये इंसेक्ट क्यों उड़ पाता है, इनकी बॉडी बहुत लाइट होती है और छोटे बॉडी के साथ इनमें विंग्स पाए जाते हैं इसलिए उड़ पाते हैं। बैट्स आर फ्लाइंग मैमल्स। अब जो बैट है, बैट को हम बोलते हैं फ्लाइंग मैमल्स। फ्लाइंग मैमल्स क्या है, ये भी एक स्पेसीज है किसकी, एनिमल्स की। और मैमल्स में कौन आता है, ऐसे एनिमल्स जिनमें ब्रेस्ट पाया जाता है। और तो ये मैमल्स क्या करता है, उड़ता भी है। दे हैव विंग्स टू फ्लाई। और इनमें पंख पाए जाते हैं उड़ने के लिए। ठीक है, आप देखो पहला फोटो है पैरट का, ये भी बर्ड है। दूसरा किंगफिशर का। थर्ड है बटरफ्लाई का। फोर्थ है हनी बीज का, एंड फिफ्थ है बैट का। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स उड़ सकते हैं और उड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स दैट स्विम। अब ऐसे एनिमल जो कि पानी में तैरते हैं। तो एनिमल्स आल्सो मूव इन वाटर। दे हैव फिन्स और फ्लिपर्स टू स्विम वाटर। एनिमल्स हैं वो पानी में भी चलते हैं, इसके लिए उनमें एक स्पेशल बॉडी फीचर मिलता है, वो होता है फिन और फ्लिपर। फिन और फ्लिपर क्या होता है, ये भी पंख होते हैं, लेकिन कौन से पंख, पानी वाले पंख। ठीक है, जिससे हेल्प से पानी को तैरने में, स्विम करने में इनको हेल्प मिलती है। ठीक है, आप देखो जो फिश होती है, फिश के भी फिन पाए जाते हैं साइड में। ठीक है, छोटे पंख, जो पानी वाले पंख बोलते हैं इनको। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, फिश स्विम इन वाटर। दे हैव 3 टाइप ऑफ फिन्स विच हेल्प देम इन स्विमिंग एंड चेंजिंग डायरेक्शन इन वाटर। जो फिश है वो पानी में तैरती है और इसके लिए उनमें स्पेशल टाइप के 3 फिन मिलते हैं, 3 पंख मिलते हैं
जिसकी हेल्प से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और पानी में तैर पाती है। अब 3 फिन कहाँ पे मिलेंगे, जैसे ये फिश है हमारे पास, ठीक है, तो एक फिन तो साइड में, सॉरी 2 तो साइड में हो जाएंगे और एक उनकी पूँछ होती है, ठीक है, टेल होती है। तो ये साइड वाले क्या करेंगे, साइड वाले ये तो तैरने में हेल्प करते हैं, और ये फिन, ये टेल होती है पूँछ, ये इनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड है टर्टल्स। टर्टल्स क्या होता है, कछुआ, व्हेल, डॉल्फिन, ये भी जो फिश है उसके टाइप्स हैं। सी लायन भी बड़ी मछली होती है। पेंगुइन यूज देयर 4 limbs एज फ्लिपर फॉर स्विमिंग इन वाटर, ये सब भी 4 limbs के होते हैं, आगे वाले पैर, उनकी हेल्प से तैरते हैं। टैडपोल्स एंड प्राउंस यूज देयर लिम्स टू स्विम इन वाटर। टैडपोल्स भी जो एनिमल है किसका, पानी का। प्राउंस होता है झींगा, ये भी पानी में तैरते हैं अपने लिम्स की हेल्प से, ठीक है। तो आपने जान लिया कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे तैरते हैं, इनमें फिन पाया जाता है उनकी हेल्प से, और फिन क्या होता है, यही इनके लिम्ब होते हैं, अंडरस्टूड। और टेल होती है वो इनकी डायरेक्शन को चेंज करता है। लास्ट पॉइंट है डक्स, गीज, स्वैन्स, फ्लेमिंगोस एंड टर्न्स आर द बर्ड्स विच लिव इन वाटर और नियर द वाटर। अब ये डक्स, गीज, डक्स भी क्या होती है, बतख होते हैं, गीज छोटी बतख, स्वैन्स हंस, और फ्लेमिंगोस ये भी एनिमल होते हैं, फ्लेमिंगोस, टर्न्स, ये सब भी पानी में रहती हैं या फिर पानी के किनारे रहती हैं। देखा होगा आपने बतखों को तैरता हुआ पानी में, पॉन्ड में, ओके। दीज बर्ड्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। अब ये पानी में कैसे तैरती है, इनके पंख कैसे होते हैं, वेब्ड ऐसे फैले हुए, देखो इस पिक्चर में ऐसे पंख ऐसे पैर होते हैं इनके वेब्ड, जिसकी हेल्प से इनको तैरने में हेल्प मिलती है। With the help of webbed feet, these birds can push the water in the backward direction. तो ऐसे चौड़े फैले हुए पैर होते हैं, फीट होते हैं, उनकी हेल्प से ये पानी को पीछे की ओर पुश करते हैं और आगे मूव करते हैं या फिर स्विम कर पाते हैं। This propels the birds in forward direction. Frog also have webbed hind limbs to swim in water. जो फ्रॉग हमारा मेंढक है उसके भी जो पिछले वाले पैर होते हैं वो ऐसे वेब्ड होते हैं, ठीक है, तैरने में, स्विम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा था ऐसे एनिमल्स के बारे में जो पानी में तैरते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ऐसे एनिमल्स जो कि लॉन्ग डिस्टेंस मूव करते हैं, ठीक है, बहुत दूरी तक, लंबी दूरी तक मूव करते हैं या प्लेस चेंज करते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट स्टार्ट। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मूव इन स्मॉल एरियाज बट सम एनिमल्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन masses at certain time of year. This movement of animals is called migration. Many birds, fish, insects and other animals migrate. They migrate for different regions. Animals migrate in search of favorable weather condition, food and the safe place to give birth to the young ones. Okay. अब इसमें बोल रहे हैं कुछ एनिमल्स तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मूव करते हैं, स्मॉल एरिया के में मूव करते हैं, लेकिन कुछ है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मूव करते हैं, और कितने टाइम के लिए, कुछ साल के, कुछ बड़े पार्ट के लिए, कुछ 6 महीने के लिए, कुछ 8 महीने के लिए, है ना, कुछ 2 महीने के लिए ऐसे मूव करते हैं। और जो लंबी डिस्टेंस पे या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ऐसे एनिमल को हम माइग्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है, माइग्रेंट्स, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं। और उनमें जैसे बर्ड भी होती हैं, फिश भी होती हैं, इंसेक्ट भी होते हैं, ठीक है, ये सब माइग्रेट होते हैं। एंड दे और जो माइग्रेट करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, ये डिफरेंट रीजन होते हैं। कुछ तो भोजन के लिए
कुछ सेफ प्लेस के लिए, कुछ एनिमी से बचने के लिए, ठीक है, और कुछ इनके जो नए बच्चे हैं उनको जन्म देने के लिए मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है तो हम स्टडी करेंगे पॉइंट्स को वन बाय वन। सो फर्स्ट पॉइंट इज हेयर। When winter begins, birds from the colder places migrate to warmer places. Siberian crane is one such bird. It travels from Siberia to India in winter. It goes back to Siberia during summers. और जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो ठंडे इलाके के जो पक्षी हैं वो गर्म प्लेस की ओर मूव करते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन एक बर्ड है जो कि साइबेरिया में पाए जाते हैं, लेकिन जब साइबेरिया में सर्दी ज़्यादा बढ़ती है तो इंडिया की तरफ माइग्रेट कर पाता है, इंडिया में माइग्रेट कर लेता है, ठीक है, जिससे ये ठंड से बच सके और सर्वाइव कर सके, ओके। और वापस गर्मी होते साइबेरिया में जब गर्मी होगी तो वापस चला जाएगा। नेक्स्ट है आर्कटिक टर्न। ये भी एक एनिमल होता है। ट्रैवल 1000 of kilometers from Arctic region to Antarctica in winter. It goes back to its original place during summers. तो ये आर्कटिक टर्न है, ये भी हज़ारों किलोमीटर दूर आर्कटिक रीजन है जहाँ पे बहुत ही कोल्ड होती है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ से अंटार्कटिका में मूव करता है, किसमें, सर्दियों में, और जैसे गर्मी होगी वो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वहाँ पे बहुत सारी ठंड होती है, और जो ये आर्कटिक टर्न था इसको ये सर्दियों में सर्वाइव कर पाता है, तो इसलिए ये सर्दियों में तो यहाँ पे आता है, फिर जैसे यहाँ पे गर्मी पड़ेगी वापस ये अपने ओरिजिनल प्लेस पे मूव कर जाएगा। Salmon fish spend their life in ocean. They swim long distance from ocean to river to lay eggs. When eggs hatch, parents salmon dies and young ones swim back to their original homes. अब एक सैल्मोन फिश है, वो अपनी पूरी लाइफ तो समुद्र में बिताती है, ओशियन में, ठीक है, लेकिन जब उसको एग देने होंगे, अंडे देने होंगे, तो समुद्र में तैरती हुई वो रिवर में आती है और रिवर में आके वो अंडे देती है, और जब अंडे पकते हैं, फूटते हैं, तो जो पेरेंट्स सैल्मन हैं वो तो मर जाएंगे और उनके जो यंग बच्चे हैं वो वापस तैर के ओरिजिनल होम क्या, ओशियन, उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी माइग्रेंट हो गया। नेक्स्ट है ओलिवरिडल, जो समुद्री कछुआ होता है। ओलिवरिडल टर्टल्स स्पेंड देयर लाइफ इन ओशियन। दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू ले देयर एग्स ऑन कोस्ट। तो ये भी पूरी लाइफ कहाँ बताता है, समुद्र में, ओशियन में, लेकिन जब बच्चे देने होंगे तो ये भी समुद्र किनारे पे आता है और मिट्टी में अपने अंडे देता है, या जो बच्चे हैं उनको जन्म देता है। लास्ट पॉइंट है मोनार्क बटरफ्लाई फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग विंटर। एक मोनार्क बटरफ्लाई स्पेसीज है ये बटरफ्लाई की, तो ये कहाँ से मूव करती है, ये उड़ती हुई कनाडा से मैक्सिको आती है, कहाँ पर, विंटर्स में, क्योंकि सर्दियों में कनाडा में ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, तो मैक्सिमो हॉट प्लेस में आ जाता है, ठीक है। ये भी माइग्रेट करती है। तो ये सब था एनिमल्स के माइग्रेंट्स के बारे में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज completed now, and I hope all of you understood this very well, ठीक है। and I will send the question answer of this chapter next day, ठीक है। and thank you all of you for listening me. For the time being, this is the end of the video, okay. Thank you. God bless all of you.